श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी हे सरस्वती नमः। श्री राम जानकी नमो नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं गानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। अपने अपने धरन की सब काहू को पी। तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनाम रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु क्लेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शिरोमणि माता जी तोड़ी सदा। श्री राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शारदे महारानी की। सतगुरुदेव सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की। चित्रकूट धाम की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना महारानी की। आओ सर्वप्रथम भगवत नाम की सुंदर धारा में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जिनका आज अयोध्या में आगमन हुआ है मां जानकी जी के संग में। भैया लखनलाल के साथ हनुमंत लाल जी के साथ कितना हृदय प्रसन्न हो रहा है। अनंत अनंत उमंग के साथ ये दिन
जैसे एक स्वप्न की भांति पूर्ण हो रहा है, कोई जैसे स्वप्न पूरा होता है। युगों युगों से जिस समय का इंतजार था, आज वो समय पूर्ण हुआ है। इससे सौभाग्य क्या हो सकता है इससे अधिक कि हम अपने जीवन में उस स्वप्न को साकार होते देख रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारे न जाने कितने युग बीत गए, हमारे कितनी पीढ़ियां उस इंतजार में जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। परंतु अयोध्या में प्रभु राम का सुंदर मंदिर बने, ये स्वप्न पूरा ना हो सका। परंतु अनंत कृपा मेरे राम की, महादेव की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा कि ये नामुमकिन सा कार्य भी जैसे एक उनकी कृपा दृष्टि से संपूर्ण हुआ है। आप सबको अनंत अनंत कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं श्री राधिका रसिक बिहारी फेसबुक चैनल का, जिनके सुंदर प्रयास के साथ आज के इस दिन को हम प्रभु राम के नाम को समर्पित करते हुए उस धारा में बहने का, आनंद की धारा में बहने का प्रयास करेंगे। भैया भारत भूषण जी, आप सुन रहे हो, आप के ऊपर प्रभु राम की, माँ जानकी की, माँ राधा रानी की सदैव कृपा बनी रहे। कुंज बिहारी श्री हरिदास एक ऐसा नाम जिनको आप न जाने कहां का प्रचार के लिए आनंद के साथ, रसिकों के साथ मना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। आओ आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ प्रभु राम के सुंदर महिमा का गुणगान करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मंगल भवन अमंगलहारी, सीताराम जय सीताराम, द्रवहुंस दशरथ अजर बिहारी, सीताराम जय मंगल भवन मंगलहारी, सीताराम जय सीताराम, सहित जेगी जपत पुरारी, सीताराम जय सीताराम, वंदो बाल रूप सोई राम, सीताराम जय सीताराम, सब सिद्धि सुलभ जपत जय सुख नाम, सीताराम जय जीवन राम अकल में देही, सीताराम जय सीताराम, ये तुलसी के परम स्नेही, सीताराम जय सीताराम, जनक सुता जग जननी जानकी, सीताराम जय सीताराम, करुणा निधान की, सीताराम जय सीताराम, ताके युग पद कमल मनाओ, सीताराम जय सीताराम, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, सीताराम जय वीर नौ हनुमाना, सीताराम जय
अंग बखाना सीताराम हे सिया राम में सब जग जानी सीताराम जय सीताराम हे करो प्रणाम जोर जग पानी सीताराम जय सीताराम कभी होना नहीं चतुर कहाँ सीताराम जय मति रूप नाम गुण गाऊं सीताराम जय हे जिमी बालक कहे तो तेरी माता सीताराम सुनहि मुनित मन पितु अरु माता सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राम श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम हे सीताराम 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 जय राधे श्याम सीताराम सीताराम जय वंदो तुलसी के चरना जिनकी ल्यों जग का कली समुद्र बोरत लख्यों तो प्रगट्यो सप्त जहाज श्री राम कथा के रसिक जना भक्तिराज मति धीर आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिले आए सिंहासन लीजिए तेज पुंज कपिले श्री हनुमान जी महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सियावर राम चंद्र भगवान की राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावत हारी संशय विहग उड़ावत
सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर श्री रामचरितमानस में सुंदर वर्णन किया है। श्री रामचरितमानस में प्रभु राम की सुंदर महिमा, उनकी कृपा का, कैसे अपने भक्तों के ऊपर, संतों के ऊपर प्रभु राम ने कृपा की है। एक एक चौपाई के माध्यम से, एक एक दोहे के माध्यम से, कोई छंद, कोई सोठा, बाबा तुलसीदास जी ने ना जाने कैसे कृपा की है। युगों युगों से श्री रामचरितमानस की शरण में हर भक्त आनंद प्राप्त करता है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। कहा श्री राम कथा क्या है? एक ऐसा सुंदर करतारी है, कैसी ताली है जो शंका रूपी पक्षी को उस वृक्ष से उड़ा देती। ये ताली कैसी? ताली में दो हाथ होते हैं, एक वक्ता का और एक श्रोता का। जब भी जीवन में कोई शंका आए ना, तो बस उनके नाम का आनंद के साथ गुणानुवादन करते हुए प्रभु राम के नाम का, जैसे ही ताली बजेगी सारा संदेह, संशय जैसे एक पक्षी वृक्ष से उड़ जाता है, ऐसा केवल नाम में ऐसा प्रताप है, ऐसा बल है नाम में। तभी संतों ने बड़ा सुंदर कहा, आओ आनंद के साथ प्रवेश करें श्री रामचरितमानस में और प्रभु राम की कृपा के साथ मिलकर कह दें, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ में किस बात की, हमारे 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 साथ है रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे साथ है हमें किस बात की चिंता, बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ में किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता, रख दिया जब हाथ में किस बात की चिंता, हे ना खाने की ना पीने की
मेरे स्वामी कब रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ में इस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते क्यों किस बात की चिंता। रही है सांस में भगवान तेरे एक नाम की चिंता। रही है सांस चिंता करनी। जब वो बैठे हैं हमारे रघुनाथ, हमें क्या चिंता। संत ने कहा चिंता करनी है तो बस यही करो, रहे हर सांस में भगवान तेरे एक नाम की चिंता। कोई सांस तेरे नाम के बगैर खाली न चला जाए, बस यही चिंता। रहे हर सांस में भगवान तेरे एक नाम की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब ये हाथ अपने रघुनाथ के हाथ में होगा फिर क्या चिंता। और संत ने बड़ा सुंदर कहा है, मेरे गुरुदेव सदा कहा करते हैं, मुझे ये बात बड़ी प्रिय लगती है। जिनके सिर पर रघुनाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है। हम क्यों समझे कि हम अनाथ हैं। हमारे सिर पर रघुनाथ हैं, यदुनाथ हैं, हमारे सिर पर विश्वनाथ हैं।
हमारे सिर पर जगन्नाथ हैं, हमारे सर पर बद्रीनाथ हैं, हम अनाथ कैसे हो सकते? जिनके इतने नाथ हो, रघुनाथ, यदुनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, अनाथ कैसे हो सकता है? तभी कहा करो उन्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की बात की चिंता में हमारे दावे के साथ अपने सीने पे हाथ रखकर गर्व के साथ हमारे साथ है रघुनाथ में इस बात की सीताराम तुम्हारी जय हो, सीताराम तुम्हारी जय हो, सीताराम तुम्हारी जय हो, सीताराम तुम्हारी जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय हो, मेरे राम तुम्हारी जय हो, कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सतगुरुदेव सरकार के चरणों में नमन किया है। वंदो गुरु पद पदम परागा, वंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरन चारो, अमिय मूरी में चूरन चारो, समान सकल भवरज परिवार, समान सकल भवरज परिवार। सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
चरण कमलों की रज की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो चरण कमल उनके पद की जो रज है, जो सुरुचि सुंदर स्वाद है, सुगंध तथा अनुराग पूर्ण रस से परिपूर्ण है, वो संजीवनी बूटी की तरह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है। क्या अपने सद्गुरुदेव चरणों की रज इतनी महिमा कही है। ऐसे चरणों की रज भव रोगों के परिवार को नाश कर देती है। जो भव रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर का नाश कर देती है इस सुंदर गुरुदेव के चरणों की। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही दलन मोह तम सो सब प्रकाशु बड़े भाग आवे जा। श्री गुरु महाराज के चरणों की नख की ज्योति मुनियों के प्रकाश के समान। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, ऐसे सुंदर चरणों की नख की महिमा कही है। और जिसके स्मरण करते ही हृदय में दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, सुमृत में दृष्टि ही होती। गुरुदेव सरकार के चरणों में ना जाने कितनी तरह से सुंदर सुंदर नमन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और तत्पश्चात मजान फल पे किए तत्काल, सत्संग का, प्रभु के नाम की महिमा का तत्काल असर होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसका कभी तत्काल परिणाम नहीं मिलता। केवल और केवल सत्संग ऐसा कहा जिसका हमें तत्काल परिणाम मिल जाता है। कैसे? मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हुई पिक मराना, सुनी अचरज कर जानी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही कही निज होनी। कहा सत्संग का नकद लाभ है। और जैसे ही हम सत्संग की शरण में आते हैं तो हमें आनंद का अनुभव मिल जाता है, हम इंतजार नहीं करने पड़ते। जैसे ही प्रभु के नाम का हमारे ऊपर रस बरसता है, हृदय में आनंद छा जाता है और हृदय चित्त शांत और शीतल हो जाता है। और जिस तरह से वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी सब जानते हैं उनका जीवन कैसा था, परंतु जैसे ही बस प्रभु के नाम का रस मरा 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 कहते राम राम राम, जैसे ही मुख से उच्चारण हुआ वो ब्रह्म के समान हो गए। और नारद ब्रह्म ऋषि देव ऋषि बन गए। ये है सत्संग का सुंदर फल। आओ इन्हीं चौपाइयों के साथ, क्योंकि समय की बड़ी मर्यादा है, समय कम है और आनंद अधिक है, कुछ कुछ चौपाइयों को स्पर्श करते करते हम आगे बढ़े। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मोला, सत्संगत मुद मंगल मोला, सोई फल
सब साधन मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बिन सत्संग विवेक नाम, राम कृपा बिनु सुगम, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और राम की कृपा के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। तो हम क्या समझे, आज जो हम सत्संग कर रहे हैं, जो इतने दिनों से सब जितने भी रसिक जन सत्संग कर रहे हैं, ये कैसी कृपा है, ये राम की कृपा है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साध। इसलिए प्रभु की कृपा को जितना भी नमन करे ना तो कम है। और संतों ने तो बड़ा सुंदर कहा है कि ठाकुर जी जिस पर कृपा करते हैं उसका सिलेक्शन करते हैं। हम जो नेताओं को नेता बनाते हैं कि पीएम, कोई सीएम, कोई एमएलए, कोई काउंसिलर, उनका क्या होता है, जनता इलेक्शन करती है तब वो बनाए जाते हैं। परंतु सत्संग के लिए मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे रघुनाथ सिलेक्शन करते हैं, वही सत्संग में आ सकता है, वही सत्संग कर सकता है। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। धनी कौन है? धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। ऐसी कृपा, मेरे गोविंद की कृपा सदा बनी रहे। सत्संग रूपी आनंद, ये रस सबको मिलता रहे, और आप जैसे रसिक जन ऐसा प्रयास करते रहते हैं, जो इस आनंद की वर्षा में हम भी थोड़ा भीज लेते हैं। और नाम रस में नाम की महिमा बड़ी सुंदर कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और क्या कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन, ध्रुव जी की बन गई,
बंदी सुदामा की बन गई, जो जो प्रभु के चरणों में आया है ना उसकी बन गई। शबरी कौन थी? जन्म से तो भील थी ना, जिसको हर कोई तिरस्कार करता था, परंतु प्रोग्राम की कृपा हुई उसकी बन गई। सदा सदा के लिए तो चरणों में विलीन हो गई। हाँ, पद के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पद के खुल गए संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि केवट के खुल गए भाग। केवट एक ऐसा पात्र श्री रामचरितमानस में जिसके लिए कोई तुलना नहीं कर सकता। संतों की वाणी सुने तो ना जाने हृदय में कितना आनंद भर जाता है। केवट का वो अल्हड़पन, वो प्रेम प्रभु के चरणों में कैसा अनन्य प्रेम, युगों युगों से तप 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 किया, प्रेम किया और प्रभु प्रकट हो गए। उस अल्हड़ के पास पहुंचकर क्या कहते हैं? सारी जब प्रभु राम जी को वनवास हुआ ना और गंगा के किनारे पार उतरना था, दूर एकांत में खड़ा एक नाविक, क्योंकि भगवान भीड़ से जो निकल कर अलग जाकर उसका चिंतन करता है, प्रभु उसको ही प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसको एकांत सर्वथा सुखम हो, केवट बिल्कुल एकांत में बैठा था और भगवान बड़े प्रेम से पुकारते हैं, भैया हमें उस पार जाना है। और भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं। ओ केवट भैया मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट हे कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट कहता है मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। जो नारद सारद शेष जिस मरम को ना जान सके, एक तुच्छ सा प्राणी कहता है प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। और भगवान क्या कहते हैं? मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। ओ सुन केवट मेरे भैया, सुन जल्दी से लाओ नैया, जरा जल्दी से लाओ नैया, हमें जाना नदिया पार रे प्रभु राम मांग रहे नैया, हमें जाना नदिया पार रे प्रभु राम मांग रहे नैया, गंगा के खड़े किनारे प्रभु राम
तुम कौन देश से आए, तुम कौन देश से आए, और कौन देश है जाना, और कौन देश है जाना, तुम किसके राजदरबारे प्रभु राम मांग रहे, तुम किसके गंगा के कड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया, गंगा के कड़े किनारे प्रभु राम मांग रहे नैया। प्रभु राम ने कहा केवल हम अवधपुरी से आए, हम अवधपुरी से आए, और चित्रकूट है जाना, और चित्रकूट है जाना, दशरथ के राजदुलारे प्रभु राम मांग रहे नैया, दशरथ के के दुलारे हैं राम, जानते तो थे केवल, परंतु प्रभु के मुख से सुनते ही कहा दूर रहिए, मेरी नाम से दूर रहिए, मैं जानता हूं आपके चरणों का बल, आप ही हो ना जिसने पत्थर को एक नारी बना दिया, पत्थर को जैसे ही छुआ प्रभु ने और अहिल्या नाम की नारी बनी, आप वही हो। मैं जानता हूं आपके मर्म को प्रभु, मेरी ये छोटी सी लकड़ी की नाव है, ये भी नारी बन गई तो मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, इसी से तो मेरे परिवार का गुजारा चलता है, मैं बड़ा गरीब हूं। लखनलाल देखकर बड़े क्रोधित हो रहे हैं, मगर प्रभु राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, केवट की इस सुंदर बात को सुन, नहीं मैं तुम्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दे सकता, मैं आपके चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूल कहूं, मैं जानता हूं आपके चरण बड़े विशेष हैं, तो क्या करें। प्रभु ने पूछा तो केवट ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु मुझे अपने चरणों को धोने दो, बस मैं चाहता हूं कि मैं आपके चरणों की रज को उतार दूं, ताकि मेरी नाव कहीं नारी न बन जाए। और इस तरह से केवट बड़े नेत्रों में अश्रु लेकर कठोते में जल भरकर गंगा जी का और रोते रोते प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं, और भगवान के चरणों को जैसे ही एक चरण कठोते में रखा और थोड़ा सा हिलाया तो प्रभु गिरने लगे, कहने लगे केवट मैं गिर जाऊंगा। तो केवट कहता है, प्रभु जब आप छोटे बालक थे और जब मैया आपको कांचन पहनाती थी तब आप क्या करते थे जब गिरने लगते थे? अपनी मैया के सिर पर हाथ रखकर समझ जाते थे ना, तो आप मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो और आप गिरने नहीं पाओगे। जरा दृश्य बनाओ, कितना सुंदर दृश्य है। भगवान राम खड़े हैं गंगा जी के किनारे और केवट एक हाथ में कठोता लेकर शरण गंगा जी के जल से धो रहा है, और प्रभु राम का केवट के सिर पर हाथ है। कैसा अलौकिक दृश्य, कितना जप किया होगा, कितना तप किया होगा उस केवट कि प्रभु राम अपने चरण दिलवा रहे हैं। वो चरण जिनके लिए देव और ऋषि मुनि
जन्म जन्म की तपस्या करते हैं, फिर भी वो चरण नहीं मिलते। तभी किसी संत ने भी बड़ा सुंदर लिखा है, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सरसरी, शंकर कटटा समाई। तेहि चरणन केवट धोइली ने, तेहि चरणन केवट धोइली ने। तब हरि नाम चढ़ाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम वो चरण जिन चरणों से सुरसरी की धारा निकली और भगवान महादेव की जटा में समा गई। उन चरणों को आज केवट धो रहा, अपने प्रेम के बल से, अपने जप के बल से, अपने तप के बल से। लखनलाल क्रोध आता है, परंतु प्रभु राम मंद मंद मुस्कुराते कहते हैं, लखन ये तुम्हारे आने हाथ में नहीं आने वाला, आज तुम्हारा युगों युगों से नाता है। संतों ने बड़ा सुंदर बताया, कई जन्म पहले केवट एक कछुआ के रूप में होता था। भगवान शेष शैया पर विराजमान थे, सदैव रहते हैं शेष शैया पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। कछुआ रूपी ये केवट बार बार प्रयास करता है कि मैं प्रभु राम के चरणों को स्पर्श कर सकूं। जैसे पास आता, शेषनाग अपने फुंकार से उस कछुए को दूर भगा देता। उस बेचारे कछुए का हृदय रो पड़ता, बार बार प्रयास करता प्रभु के चरण कमल को छूने के लिए, परंतु शेषनाग कभी किसी को आने नहीं देते थे। उनका अपना कर्तव्य था। इस तरह से जीवन बीत गया और कछुआ अपना हृदय में भाव लेकर अगला जन्म हुआ, और कई जन्म बीत गए कि प्रभु राम के चरण स्पर्श कर। हजार फन वाला शेष भी जो भगवान के मन को नहीं जान सका, वो केवट आज प्रभु राम के चरणों को धो रहा। भगवान कहते हैं, लखन तू शांत हो जा, तो भूल मत ये वही चरण हैं जिन चरणों के लिए तू सदैव बचपन से ही लखनलाल की आदत थी। जैसे जन्म हुआ, प्रभु राम के प्रति लखनलाल जी का बड़ा प्रेम था। बालकपन से ही संत बताते हैं कि भगवान राम के पांव के अंगूठे को अपने मुख में लेकर सोया करते थे। उन चरणों के परम अनुरागी वो विरक्त संत लखनलाल बालक रूप से प्रभु राम के चरणों का अंगुष्ठ अपने मुख में लेकर सोया करते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो माता पिता ने कहा कि इसका ये आदत छुड़वानी पड़ी, परंतु लखन बहुत रोते।
बड़े हुए तो भगवान राम के चरणों की सेवा करते और नियम से भगवान राम को प्रेम करते और अपने परमात्मा की तरह बड़े भाई का सम्मान करते। और जैसे जैसे समय बीता, विवाह हुआ प्रभु राम का जानकी जी के संग में, तो जब प्रथम रात्रि को लखनलाल अपने नित्य प्रति, जैसे उनका स्वभाव था, प्रभु राम के शरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मां जानकी आती है और कक्ष में आकर कहती है, खड़ी इंतजार करती है कि कब लखनलाल जाए और मैं अपने स्वामी की प्रभु राम की सेवा करूं। लेकिन लखनलाल नहीं चाहता। इशारे से जानकी जी ने कहा है राम जी को कि लखनलाल को अब विश्राम के लिए भेज दो। राम जी ने कहा है लखनलाल जाओ और मिला तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम विश्राम करो। परंतु लखनलाल रो पड़े, कहने लगे प्रभु मैं तो आपके चरणों की सेवा के बगैर जा ही नहीं सकता। इस तरह से समय बीतता रहा तो राम को कहना पड़ा लखनलाल जाओ, और लखनलाल रोते रोते चले गए, परंतु पक्ष में नहीं रहे। रोते रहे, कई दिन बीत गए रोते रोते, तो पता लगा कि लखनलाल सदैव रोते रहते हैं। बुलाया प्रभु राम ने, पूछा। लखनलाल रोकर चरणों को पकड़ के कहने लगे प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा के बिना रह नहीं सकता। तो प्रभु राम ने फिर एक सूत्र बताया, कहा अब होली आने वाली है ना, होली पे भाभियां देवरों को कुछ ना कुछ उपहार देती हैं, तुम यही सेवा में। होली आई, सबने अपने अपना कुछ ना कुछ उपहार मांगा। जानकी जी दे रही है शत्रुघ्न जी को, भरत को और सभी को भी। जब लखनलाल का नंबर आया और कहा बोलो लखनलाल तुम्हें क्या चाहिए। लखनलाल अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए कहने लगे माँ, भाभी माँ, मुझे राम जी के चरणों की सेवा चाहिए। बस रो पड़ी। जानकी जी सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी, हाहाकार मच गया, ऐसा क्या मांग लिया। दशरथ जी ने पूछा ऐसा क्या मांगा है। तो बड़ी मुश्किल से राम जी ने जानकी जी को होश में लाया और कहा कान में, धीरे से कहा देखो लखनलाल नहीं रह पा रहा, एक चरण की सेवा तुम ले लो, एक चरण की सेवा लखनलाल को दे दो तो बात बन जाएगा। आज दोनों चरण केवल प्रभु राम के दोनों चरणों को धो रहे हैं और राम जी मंद मंद मुस्कुराकर एक बार लखनलाल को देखते हैं, एक बार जानकी जी को देखते हैं और कहते हैं याद है ये वही चरण है जिनके लिए आप सदा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। आज मैं दोनों चरणों को केवट अपने हाथों से धो रहा है। ऐसी भक्त की महिमा प्रभु राम ने भी यही कहा, हे तेरे पाँव में है चतुराई, तेरे पाँव में है चतुराई, ओ तूने पत्थर से नारी बनाई, तूने से नारी बनाई, उड़ जाएगी हमारी प्रभु राम मांग रहे नैया, उड़ जाएगी नैया हमारी प्रभु राम मांग रहे नैया। उन चरणों को धोने के समय में संत ने लिखा है, ओ बड़े प्रेम से चरण धुलाए, बड़े प्रेम से चरण धुलाए, हाँ पाप जन्म जन्म के धुलाए, पाप जन्म जन्म के धुलाए, फिर ले चला नदियां पार रे प्रभु राम मांग रहे नैया, फिर ले चला नदियां पार रे मांग रहे नैया।
प्रेम से नाम चलाए, बड़े चरणों को धोने के बाद भगवान को अपनी नाव में बिठाकर और बड़ी बड़ी प्रेम के साथ, ओ बड़े प्रेम से नाव चलाए, बड़े बार बार नदी बीच घुमाए, बार नदी बीच घुमाए, भैया ओ गंगा मैया, ओ भैया ओ गंगा मैया, भैया ओ गंगा मैया, ओ भैया ओ गंगा मैया, दोनों हाथों में चप्पू लेकर बड़े प्रेम के साथ, भैया ओ गंगा मैया, भैया ओ गंगा मैया, भैया ओ गंगा मैया, भैया ओ गंगा मैया, माझी रे माझी रे, भैया गंगा मैया, भैया गंगा मैया, मेरी नैया में लखन सिया राम रे, गंगा मैया ओ मैया, भैया गंगा मैया, बड़े प्रेम से नाव चलाए और बार बार नदी बीच घुमाए। भगवान ने कहा, अरे भैया अब तो किनारे लगा दो, केवट चक्कर पे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? बड़ा सुंदर कहा, हाथ जोड़कर केवट ने कहा, प्रभु थक गई, बस इतने में ही थक गए, हमें जन्मों जन्मों के 84 के चक्कर में फंसा कर ना जाने कितनी बार हमें इन चक्करों में डाल कर घुमाते रहते हो, इन चंद चक्करों में ही थक गए। भैया गंगा मैया, बड़े प्रेम से नाव चलाए, बड़े प्रेम से नाव चलाए, ओ बार बार नदी बीच घुमाए, नदी बीच घुमाए, सब बोलो सीताराम रे, प्रभु राम मांग रहे नैया, सब बोलो सीताराम रे, प्रभु राम मांग रहे नैया, ओ सब बोलो सीताराम रे, प्रभु राम मांग रहे नैया, सब बोलो सीताराम रे, प्रभु राम मांग रहे नैया। और कहा, जब किनारे पर लगाया ना तो प्रभु राम जानकी जी के संग उतरे हैं और कहा, केवट क्या मजदूरी दूं? केवट ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु राम ने जानकी जी की एक अंगूठी थी वो उतरवा कर कहा, लो ये मजदूरी रख लो। केवट कहता है, प्रभु नाई से ना नाई ले, धोबी ना धोबी से ना धोबी ले, देखे मजबूरियां न जाति को तुम बिगाड़िए। प्रभु ने कहा, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, मगर तेरी और मेरी क्या मेल? केवट ने बड़ा सुंदर कहा, प्रभु आप आए मेरे घाट पार, मैंने उतार दीना
जब आऊं मैं तोरे घाट, तब पार मुझे उतारिए। मैं मानता हूं कि मैं एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप भवसागर के मल्लाह हैं प्रभु, परंतु हैं तो मल्लाह ही ना। आप भवसागर के मल्लाह, मैं नदी का मल्लाह। मैंने तुम्हें गंगा के पार उतारा है तो मुझे भवसागर से पार उतार, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। प्रभु राम के नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने डोरी को राम संग जोड़ दिया है, छोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं उस पार की। मैंने डोरी को राम संग जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं उस पार की। मैंने डोरी को राम संग जोड़ दिया है, चिंता नहीं उस पार की। मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को। अपने जीवन की डोर को जिसने भी प्रभु के चरणों में बांधा है ना, जिसने जोड़ा है, उसके जीवन की नैया पार उतरी। हे गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको, गम नहीं मुझको जो मेरा मल्ला नहीं, गम नहीं मुझको। आए तूफान जोरों से परवाह नहीं, आए तूफान किसकी तूफान से टकराए परवाह नहीं, किसकी तूफान। मैंने राघव के हाथों में चप्पू दिया, मैंने राघव के हाथों में चप्पू दिया, मैंने राघव के हाथों में चप्पू दिया, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं, अब मुझे चिंता नहीं उस पार की। मैंने डोरी को राम संग जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं उस पार की। मैंने डोरी को राम, जीवन की डोर को उनके चरणों में जोड़ दो। वो सजाए बनाए बिगाड़े मुझे, वो सजाए बनाए, वो सजाए बनाए बिगाड़े मुझे। आप ही खुद हंसाए रुलाए मुझे, आप ही खुद हंसाए। मैं हूँ उनका खिलौना, उनकी रज़ा, मैं हूँ उनका खिलौना, उनकी रज़ा। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं घर पार की। राम संग जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं उस पार की। डोरी को राम संग,
का प्यारा सहारा वही, मेरे सुख का प्यारा नाथ रखता सदा ही मेरा ध्यान है, नाथ रखता, ओ नाथ रखता सदा ही मेरा ध्यान है। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं, अब मुझे चिंता नहीं, मझधार की मैंने डोरी को संग जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं, उस पार की मैंने डोरी को राम जोड़ दिया है, मुझे चिंता नहीं, उस पार मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी को, मैंने डोरी सबकी चलती है, पानी में नाव सबकी चलती है, मगर रेत में भी चलती है जब चप्पू राघव के हाथ में, जब चप्पू राघव के हाथ में। मैंने डोरी को, 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 भगवान अपने भक्तों को सदा अपने हृदय में रखते, सदा अपने हृदय में रखते। इसी तरह बड़े सुंदर प्रसंग हैं श्री रामचरितमानस में, भगवान के सुंदर, अति सुंदर जन्म से लेकर विवाह का, विवाह के पश्चात वनवास का, वनवास के पश्चात वन गमन का, कैसे भगवान ने संतों के ऊपर कृपा की है, ऋषि मुनियों के ऊपर। भगवान चित्रकूट में गए हैं, वहां भगवान ने 13 वर्ष चित्रकूट में बिताए हैं।
14 बरस के कार्य वनवास काल का 13 बरस चित्रकूट की पावन मंदाकिनी के इस पावन जलधारा में सुंदर संतों के आश्रम के संग में भगवान ने और तत्पश्चात माँ भगवती जानकी जी का हरण हुआ है। तत्पश्चात भगवान जटायु से मिले हैं और आगे बढ़ते हैं तो शबरी जी से मिलते हैं। शबरी भील जाति की, परंतु जिसका जीवन सदा भगवान के इंतजार में बीता। विवाह हुआ था शबरी का। जैसे ही पता चला भील जाति में कि पशुओं का वध होता है, ऊंट, हाथी, घोड़े, बकरे, मांस विवाह पर बांटा जाएगा, तो घर से निकल गई, मुझे विवाह नहीं करना। क्योंकि जन्म जन्म का तप था। जंगलों में चली गई, संतों ने, ऋषियों ने बड़ा विरोध किया, परंतु अडिग रही अपने एक से कि मैं प्रभु राम का स्मरण करूंगी, भजन करूंगी। गुरुदेव मिले हैं, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर यही कहा, बस पूरी तो भगवान की राह निहारती रहे, बस उनके पथ को सदा बुहारी लगाती रहे, और एक दिन राम आएंगे, एक दिन राम आएंगे। इस विश्वास के साथ गुरुदेव के शब्दों को बांध लिया हृदय में और जीवन में, और केवल इंतजार में प्रभु राम का शबरी का जीवन बीता है। राम एक दिन आएंगे मेरे द्वारे, भाग मेरे खुल जाएंगे सारे। और इसी तरह संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, और एक दिन राम आए हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे रघुवर कब आओगे, मेरे रघुवर कब आओगे, शबरी की नगरिया, राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राह तुम्हारी देख देख के नैन मेरे तो हार गए, नैन मेरे तो हार गए। राह तुम्हारी देख देख के नैन मेरे तो हार गए, ढूंढ रही है तुम्हें ये आंखें, कहाँ मेरी सरकार करे, ढूंढ रही है तुम्हें ये आंखें, कहाँ मेरी सरकार करे, कहाँ मेरी क्या तब आओगे जब हो जाएगी बंद नजरिया, राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, मेरा आएंगे आएंगे
राम तुम्हारे आएंगे, इसी आस में जीती हूँ, आकर दर्श दिखाएंगे, आकर दर्श दिखाएंगे। चरणों से पावन कर दो इस दासी की झोपड़िया। मारिया मेरे रघुवर कब आओगे, शबरी की झोपड़िया। और एक दिन इंतजार राम आए हैं जंगल में। उस वृद्ध भीलनी का तंग करने के लिए आसपास के बच्चे अक्सर भीलनी की कुटिया के दरवाजे को खटकाते। वो दौड़कर खोलती, कौन आया है? और बच्चे हंसकर कहते हम हैं। वो बेचारी निराश, आज प्रभु आए हैं। नित्य प्रति की भांति इंतजार है शबरी को। आज फिर दरवाजा खटका है। शबरी ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, मैं राघव। मन में आया आज फिर बच्चों ने ठिठोली की होगी, किंतु इंतजार था राम का, कहीं मेरे राम को नहीं आ गया। नित्य की प्रतिभा थी। आज फिर दरवाजा खोला, देखा सामने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम वनवासी वेश में धनुष बाण लिए सामने प्रकट खड़े हैं। संग में लखन लाल। प्रभु नेत्र खुले रह गए और मुख भी खुला रह गया। आवाज दर्शन कर रही है प्रभु राम की। क्या ये सत्य है? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। आसपास के सभी ऋषि मुनियों ने जब पता चला ना कि भगवान राम आए हैं जंगल में और हमारे आसपास से आने वाले, उनको लगता था कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े प्रकांड पंडित हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वो हमारे पास आएंगे। कहा करते थे बावरी, ए बावरी शबरी, तू अनपढ़ गवार भील जाती थी, तेरे पास क्यों आएंगे प्रभु राम? वो तो बड़े वैष्णव हैं। किंतु इंतजार था, प्रेम था। सच्चा प्रेम खींच लाता है। और सभी संत ऋषि मुनि इंतजार करते रहे और प्रभु कहाँ आए हैं? शबरी के द्वार। शबरी के द्वार। नेत्रों से वर्षण हो रहा है, दौड़ती गई है। जंगल से, पेड़ों से मीठे मीठे वेद चुनकर लाई है। बड़े प्रेम से बिठाया अपने राम लखन लाल और एक एक वेद को पहले से अपने मुख से स्वाद लेती है। मीठा है तो राम को दे देती है, जब खट्टा है तो फेंक देती है। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, इस विश्व के रचयिता, शबरी के प्रेम को देख कर आनंदित हो रहे हैं। नेत्रों से प्रभु राम का वर्षण हो रहा है। कैसा तेरा प्रेम है। 56 प्रकार का भोग कभी लगाते हैं, परंतु अहंकार होता है।
तो भगवान भोग नहीं पाते। आज शबरी अपने बेरों को चख चख कर मीठे मीठे बेर राम को दे रही है और राम बेर खा रहे हैं। जिस तरह से विदुरानी जब कृष्ण आए ना विदुर जी के घर, विदुरानी भी बावरी हो गई, केले के छिलके भगवान को खिला रही है और फल फेंक रही है। और भगवान कृष्ण उन केलों के छिलके में भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विदुरानी को कहते हैं काकी और खिलाना और खिलाना। विदुर जी ने आकर कहा अरे बावरी क्या कर रही है, फल तो फेंक रही है और छिलके खिला रही है। भगवान ने कहा काका जो आनंद काकी के हाथों से छिलके केले के छिलकों में आया है वो 56 प्रकार के भोग में नहीं आ सकता। वही आनंद घबराओ आज शबरी जी के हाथों में उनके झूठे बेर खाकर आनंद ले रहे हैं। ऐसा संतों ने कहा है भगवान राम किसको मिलते हैं? जो चित्त से हृदय से सरल होता है भगवान उसको मिलते हैं। संतों ने इस व्याख्या की है सरल का मायने क्या है? सरल का मायने है स से सीता जी, र से राम जी और ल से लखन लाल। स सीता, र से राम, ल से लखन। जो जीवन में सरल होता है उन्हीं को सीता राम और लखन मिलते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। संतों की गुरुदेव सुनाते हैं बड़ा सुंदर। भगवान जब वनवास काल में थे ना तो भील क्रोध किलोल अनपढ़ बेचारे गवार भोले भाले सब जो प्राणी थे मनुष्य थे जंगल में भगवान को दूर से देखा करते थे, निहारा करते थे कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने अलौकिक हैं, कितना सुंदर मुखमंडल है, परंतु पास नहीं जा सकते। डरते थे कि भगवान हम जैसों को पास कहाँ आने दें, हम अनपढ़ गवार, कुछ आता नहीं, बस प्रेम से निहारते थे दूर करे। तो एक बार भगवान बैठे हुए हैं तो भगवान से मिलने की आज्ञा मांगी। किन्होंने? 3 कैटेगरी के लोग, एक तो साधारण, एक वीआईपी और एक वेरी वेरी वीवीआईपी। वीवीआईपी कौन? देवता। देवता आए हैं भगवान के पास, प्रभु आपको जंगल में इस वनवास में कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, धन्यवाद, जाओ। चले गए थे। फिर ऋषि मुनि संत आए हैं, उनको भी अपने ज्ञान का गर्व अभिमान भी था। आए वो वीआईपी की तरह से आए, प्रभु हमने इतनी तपस्या की है आपकी, हमें इतने वेद आते हैं, इतने पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, भगवान को सुनाते मंत्र और चौपाई और वेदों का सुंदर व्याख्यान करते, भगवान सुनते और मुस्कुरा कर कहते ठीक है जाओ, उनको भी भेज देते। तो फिर नंबर आता साधारण से कौन? कोई भील, कौन किरात, अनपढ़ गवार बेचारे जो अपने तन को भी ठीक से ढकना नहीं जानते थे, दूर से देखा करते थे। भगवान ने कहा इधर आओ, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। वो बेचारे घबराते घबराते डरते डरते आए हैं भगवान के पास, और भगवान के पास आकर बैठे, छुप छुप कर देख रहे हैं भगवान को। भगवान ने बिल्कुल बड़े प्रेम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या आता है? वो भोले भाले बेचारे अपनी तोतली वाणी में जैसे एक बच्चा अपने पिता को बताता है अपने मन की भाव, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, और भगवान उनको बस अपने पास ही बिठाए हुए हैं। उनको नहीं कहा कि तुम जाओ, नहीं कहा, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सरल है। भगवान ने उनको प्रेम प्रदान किया है
और प्रेम प्रिया है। इस तरह से यही कहा कि सरल बन जाओ उन निषाद उस निषाद की तरह, भील की तरह, भीलनी की तरह, शबरी की तरह, केवट की तरह, जिसने प्रेम किया है ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीराबाई की तरह, ब्रज की गोपियों की तरह। जिसने भगवान को प्रेम किया है उसने भगवान को पाया। नरसिंह भक्त की तरह, नामदेव की तरह, और सबसे अधिक तो ब्रज की गोपियों की तरह, जिन्हें कुछ नहीं आता, बस भगवान को प्रेम करना आता है। और केवल भगवान प्रेम से ही मिल सकते हैं, ये सत्य है। भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में यही बार बात कही है कि मुझे कोई पास आता है तो केवल प्रेम से पास आता है। इसलिए भैया प्रेम करना सीख लो। आज बड़ा ही आनंद का दिन है। आज युगों युगों की एक इंतजार का समापन हुआ है। भगवान राम का भव्य मंदिर जो कि 500 साल के लगभग इंतजार रहा। कोई कानूनी लड़ाई, कोई क्या क्या बताएं, युगों युगों की बातें हैं। हमारे पिता, दादा, परदादा, परदादा सब इंतजार में ही चले गए, लेकिन हमारा सौभाग्य है। मुझे राधिका रसिक बिहारी जो पेज है उनके भैया भारत भूषण बड़े प्रिय हैं, वो बड़े पसंद है, कई दिनों से पसंद है कि भैया हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारी इस पीढ़ी को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम भगवान राम का मंदिर देख पाएंगे। और आज राम जन्मभूमि पर भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया गया उस महापुरुष के हाथों द्वारा, जो एक योगी है, हमारे परम आदरणीय पूजनीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और परम संत योगी जी, इनके सुंदर प्रयास से ये आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है। पूरे परिकर को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो। आओ अंत में बड़े प्यार के साथ एक भाव कह दे, आनंद के साथ झूमते हुए, क्योंकि प्रोग्राम की आज अयोध्या में वापसी हुई है। 14 बरस का आज जैसे वनवास का अंत हुआ है। भगवान आज सभी ने जगमग दीप जगाए हैं। पूरा विश्व में, भारतवर्ष नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां राम प्रभु के प्रेमी बैठे हैं, उन्होंने दीपावली की तरह इस दिवस को मनाया है। आओ हम भी कह दें, सजा दो घर को गुलशन सा। आज घर घर ना रहे, ये गुलशन की तरह सज जाए। हृदय का घर आज आनंद के साथ झूम उठे और यही कहना है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। आज हृदय रूपी इस घर को आनंद के साथ, तरह तरह के पुष्पों के साथ सजाना है। सजा दो
साथ में नाम आए सजा लगी कुटिया भी दुल्हन सी लगी कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी गुलशन लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे भगवान आए लगे कुटिया भी पखारो इनके चरणों कर बड़ा कर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की हे बहाकर प्रेम की बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को अवध में राम आए बिछा दो अपनी पलकों बिछा दो अपनी पलकों को अवध में राम आए रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां अवध में राम आए हुई रोशन हुई रोशन मेरी गलियां अवध में राम राघव इस सुनी दुनिया से फिर मत जाना सुना करके मेरे हृदय से मेरे जीवन से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से मेरी इस सुनी दुनिया से मेरी इस सबसे कहो हरदम यही मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो गुलशन सा मेरे राम सजा दो घर को गुलशन अवध में राम अवध में राम अवध में राम अवध में
वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा ये चरित सुगावणी हरि पद पावनी ये चरित सुगावणी हरि पद पावनी लेना पड़ई अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो प्रतिपाल की जय रघुवरलाल जय रघुवरलाल की भक्त प्रतिपाल की अवध में आनंद जय रघुवरलाल की जय रघुवरलाल की जय रघुवरलाल की जय 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 श्री हनुमान। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में जैसे भगवान का वनवास पूरा होकर भगवान लौटे हो, ऐसा आनंद मनाया जा रहा है जैसे भगवान प्रकट हुए हैं। भय प्रकट पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
भगवान की इस सुंदर लीला को अनंत अनंत युगों से गाया जा रहा है और गाया जाता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आओ अंत में विश्राम से पूर्व एक छोटा सा भाव कहें, तत्पश्चात अपनी वाणी को विश्राम देंगे और सबने कहना है। हो मैनू राम जी दे चरना दा दिन रात सहारा है, मैनू राम जी दे चरना दा दिन रात सहारा है, मैनू राम जी दे चरना दा दिन रात सहारा है। मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, मेरे मन में बड़ी दयालु प्यारे कदी दर्श दिखा जाओ, मैं सुनिया दी मोड़े दा, मैं सुनिया दी मोड़े दा, एक राम सारा है, मैं तो राम जी दे चरना मैं सुनिया मन मंदिर ही तेरा ठाकुर द्वारा है, राम जी दे चरना राम जी दे चरना मेरे मन में समा जाओ, मेरे तन में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ,
दिन रात सहारा दिन रात सहारा है। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक दिन पर श्री राधिका रसिक बिहारी इस फेसबुक चैनल के माध्यम से भैया भारत भूषण जी को कोटि कोटि श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास साधुवाद और सभी रसिक जनों को परिकर को प्रोग्राम की अयोध्या में दीपावली की तरह आगमन पर कोटि कोटि बधाई। सबके हृदय में प्रोग्राम सदैव अपनी कृपा बरसाते रहे, क्योंकि मैं सुनिया निमोणिया दा एक राम सहारा है। जो निमोना बना है ना, जो प्रभु के चरणों में सरल बनकर फिल्मी की तरह, केवट की तरह, निषाद राज की तरह जो प्रस्तुत हुआ है, भगवान उनके सहारे बने हैं, उनको अपने हृदय से लगाया है। तो राम सबके कृपा करें, ऐसी मंगल प्रार्थना शुभकामना। एक बार दोनों भुजाओं को उठाकर पूरे आनंद के साथ कह दो, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बस वो दिन दूर नहीं जब रामलीला का सुंदर भव्य पूरे विश्व का सबसे सुंदर मंदिर वहां बनने जा रहा है, और हम सब दौड़ दौड़ कर वहां पर दर्शन हेतु जाएंगे। ऐसे स्वप्न के साथ, आनंद के साथ इस चर्चा को यही विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। सदगुरुदेव सरकार की सदा जय हो, जिन्होंने हृदय में आनंद भर दिया। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव प्रातस्मरणीय भागवत शरण पूज्य श्री रविरंजन शास्त्री जी, जिनके शब्दों को, जिनके चरणों को मैं सदैव कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव सरकार की जय जय जय।